और उसके बाद आप इधर से उधर का बैठो बैठो ना तुम। अरे कुछ नहीं, बैठो। क्या करते थे? आ दिया कि यही काम है, आया इसी को फिर बना दिए थे, और उसमें तो रहता ही था, ठीक रहता था, इधर उधर नहीं करता था। हम लोग पूरे बिहार का सबका फायदा करते हैं, तो आप लोगों का भी घरवा है, तो हम लोगों की तरफ से फायदा नहीं होगा? सबको फायदा होगा, इसलिए चुपचाप रह। अब इधर सुनिए, आप लोग आजकल कोई काम किए हैं? कोई काम नहीं किया। आ दिया कि यही काम है, आया इसी को फिर बना दिए थे, और उसमें तो रहता ही था, ठीक रहता था, इधर उधर नहीं करता था। और उसके बाद आप इधर से उधर का बैठो बैठो ना तुम। अरे कुछ नहीं, बैठो। क्या करते थे? सुरक्षित जीवन। अरे पहले सुनो ना, अरे तुम बच्चा है, अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का ना है, तुम्हारा भी बेटा। बैठो बैठो। अरे उसका सदिया भी बाप पे हुआ था, तो तुमको हुआ है, तुमको तो करवे ना किया, हम पालते ना। चलो बैठो, हल्ला मत करो। तो फिर पांचवा है, इधर से उधर करते थे। इस बार जब तुमको रखे थे, तो तुम कितना इधर से उधर कर करके लोगों को खींचने के लिए 6 आदमियों को कितना पैसा तुम दिया था? आज पैसा कहां से किया था? जो तुमको मिल गया था, तो पैसा कमाता था, तो इसी सब चक्कर में था, इसीलिए हम छोड़ दिया सर। तो आप देख लीजिए सर, आप सर देखिए। अरे बैठो ना। 2025 के बारे में हमने बता दिया सर। हर घर नल का जल, हर घर शौचालय का, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया। और वर्ष 2018 में ही, अब पहले तो कुछ नहीं था सर, पटना में भी 8 घंटा थोड़ा बहुत रहता था, नहीं था। हम लोगों ने शुरू से किया कि सबको होना चाहिए, तो 2018 में ही हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। अब उसके बाद तो शुरू में तो हम लोगों को बहुत पैसा लगा था, फिर बाद में हमने तय कर दिया कि नहीं, इसको मुफ्त में देना है। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर ये जो है बिजली, अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है, मुफ्त में अब सबको दिया जा रहा है। और सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। तो हम सबको कहते हैं, देख लो, सरकार की तरफ से होगा, अब किसी को कोई पैसा नहीं, इतना बढ़िया से सब कुछ लगाया जा रहा है, उसके आगे भी काम। और फिर 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काफी काम हुआ। जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार हम लोगों ने तय किया था। लेकिन उसके लिए तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी तो हो ही गया, लेकिन उसके लिए कुछ और हो रहा था, बढ़ाया गया, तो 40 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। तो दोनों को मिलाकर के, जो 10-10 बीसी का था, तब दोनों को मिलाकर के 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिल गया। अब हम लोगों ने तय कर दिया, अगला जो इसी साल से शुरू हुआ, 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य किया। और अब ध्यान लीजिए कि सरकारी नौकरी की भी संख्या और होगी। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। अब मुस्लिम समुदाय के लिए भी काफी काम किया गया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। अब पहले वाले देते थे जी, पहले वाले नहीं कुछ देते थे, अब उनके लिए भी हम लोगों ने नहीं किया, एक एक काम किया है। और फिर सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को पहले हर महीने 400 रुपये पेंशन की राशि दी जाती है। अब जून 2025 में इसे बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया। पहले उन लोगों का 400 रखा था, अब बाद में अभी हम लोगों ने पिछले महीने उसको बढ़ा दिया, 1100 रुपया कर दिया गया। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो गया। अब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफी काम किया है। 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की सुरक्षा के शुरू में ही किया। 2006 में ही हम लोगों ने इसके लिए पंचायती राज संस्था का, 2007 में नगर निकाय महिलाओं का, और उसके लिए हम लोगों ने तय किया था कि वो 50% महिलाएं रहेंगी। तो मतलब महिला 50% और 50% पुरुष, ये सब कर दिया गया। वही सबसे शुरू हुआ है, शुरू से ही हर प्रकार से एक एक तरह से काम हर तरह से किया गया है। और उसके अलावे सब तरह से वही जो कुछ भी होगा, तो आप समझ लीजिए 2013 में पुलिस में 35% का आरक्षण दिया गया, शुरू में बहुत अच्छा दिया गया है। और वर्ष 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया गया है।
पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में सब दिन के लिए था। तो हम लोग जब केंद्र में रहते थे तो देखते थे, बड़ा अच्छा था। जब यहीं पर जब हम लोगों की सरकार बनी जाके देखे तो उसमें देखे बहुत कम था। तो इसी के लिए हम लोगों ने वर्ष 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसे जीविका नाम दिया। जीविका दीदियां उसको हम लोगों ने कर दिया। अब उसके लिए समझ लीजिए कि अब स्वयं सहायता समूह की संख्या में जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई और उसका शहरी क्षेत्र में नहीं था। तो 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसमें जीविका दीदियां हो गई। अब इतना जो किए हैं उसमें 4,34,000 जीविका दीदियां हैं और इसका गठन और लगातार से जारी चल रहा है, तो इतना ज्यादा हो रहा है। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग, अब देखिए जिस तरह से केंद्र सरकार ने पूरा का पूरा बिहार को सहयोग दिया है। अब आप जान लीजिए, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई 2024। अब फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। वर्ष 2018 से देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था और पिछले वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया गया, जो गौरव की बात है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और वो लगातार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार बिहार आए हैं तथा उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो उस तरह से बिहार में जितना काम, अब केंद्र सरकार कितना ज्यादा काम इन दिनों चारों तरफ कर रहे हैं और उसके कितना ज्यादा बढ़ाई हो रहा है। तो अगले 5 वर्षों 2025 से 30 में विकास की गति को और तेज करने के लिए 7 निश्चय 3 जो हम लोगों ने कहा इस बार के लिए का गठन किया है, जिसमें कई काम किए जाएंगे। अब ये जान लीजिए 7 राउंड हम लोगों ने कराया है। तो पहला है दोगुना रोजगार दोगुनी आय। राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। कुछ पहले से भी काम हुआ है तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। अब इनका रोजगार अच्छा चलेगा और उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अब अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और दूसरा है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। अब पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास का काम और आगे बढ़ाया जाएगा। एक नए बिहार राज्य विपणन प्राधिकार की स्थापना की गई है। अब पखाना, डेयरी एवं मछली पालन के क्षेत्र में विशेष जोर दिया जाएगा। और चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया गया है। अब 5वां है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। अरे पहले सुनो ना, अरे तुम बच्चा है, अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का ना है, तुम्हारा भी बेटा, बैठो। अरे उसका सदिया भी बात में हुआ था, तब तुमको हुआ, तुमको तो करवे ना किया, हम पालते ना। चलो बैठो, हल्ला मत करो। तो फिर 5वां है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और फिर सरकारी चिकित्सकों की
निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए शहरी क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अब बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। अब फिर 5वां, पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और फिर 7वां, सबका सम्मान, आजीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। यानी इस बार के बारे में जो कुछ भी तय कर दिया गया 25-30 के लिए, 5 वर्षों में सब काम करने के लिए, उसका इस तरह से जो करते हुए सबको कितना फायदा होगा। अब हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। अब इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा और इससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। आप जान लीजिए, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है, जो हमने बता दिया उनका भी सहयोग। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब जान लीजिए, बिहार देश का कुछ ही राज्य है, उसी तरह से बिहार अब बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा। अब चारों तरफ देखते हैं आने जाने का क्या सुविधा है। कितना लोगों को मिल रहा है नौकरी। अरे आप ही लोग अब ठीक है ना, सब जगह मिल रहा है सबको। बैठो ना यार, क्या जानता है तुम्हें? अरे बैठो, अरे ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है तुम लोगों का, कुछ पता है बिना अनुमति के महीने ध्यान लो। अब उसके बाद अब मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करें। उन्होंने जो बोला है, और देख लीजिए उन्होंने जितनी बात बोली है। अरे बैठो ना हो, अरे बैठिए प्लीज, आप क्यों पीछे बोलते हैं? हर बात में खड़ा होना जरूरी है। संजय जी, संजय बाबू, ये जो उन्होंने किया, कृपया शांति बनाए रखें। तो उसमें भी बहुत सारी बातों का उन्होंने बता दिया है। अब ये जान लीजिए, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश में कुछ ही लोग हैं, उसी तरह से बिहार होगा। और पूरे बिहार में यहाँ जो काम होता है और केंद्र सरकार का सहयोग मिलता है, मिल करके बहुत आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ उनके माध्यम से जो बात हुई है, हमने भी कुछ बातें आपको बता दी हैं कि ये सब हो रहा है। तो उन्होंने जो कुछ भी कहा है बहुत अच्छे ढंग से कहा। इन्हीं शब्दों के लिए मैं उनका नमन करता हूं और आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं। आप सबका अब एक दूसरे को इधर उधर कहना बोलते हैं। अरे सब बढ़िया हो रहा है और सबको फायदा होगा, ऐसा थोड़ी है। हम लोग पूरे बिहार का सबका फायदा करते हैं। तो आप लोगों का भी घरवा है तो हम लोगों की तरफ से फायदा नहीं होगा, सबको फायदा होगा। इससे चुपचाप रहा, अब इधर उधर मत जाओ, शांत रहो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अब सरकार का